हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीटीसी एकेडमी। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इफ यू फर्स्ट टाइम विजिट अवर चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब अवर चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 7.1। सो लेट्स बिगिन इट। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AC इक्वल AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, see figure 7.16, show that angle ABC congruent angle ABD. What can you say about BC and BD? अब सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि ये जो हमारे पास डायग्राम दे रखा है ये क्या है, 7.6 डायग्राम है और यह क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, फिर देन हमारे पास क्या कह रहा है, AC इक्वल है AD के। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल। इन ट्राइंगल हमने प्रूव क्या करना है, सबसे पहले तो इसको प्रूव करना है कि यह क्या है, ABC जो ट्राइंगल है वह कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्राइंगल ABD के। तो ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ABD के। अब ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल दे रखे हैं ABC एंड ट्राइंगल ABD। ठीक है, अब जब हम इस ट्राइंगल में देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जो AC है वह इक्वल है इसके AD साइड के। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, AC इज इक्वल टू AD, जो कि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां लिख देंगे गिवन गिवन। ठीक है, दूसरी चीज जब हम यहां पर देखेंगे कि जो हमारा A ट्राइंगल है वह AB लाइन से क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहां ट्राइंगलों के नाम दे देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे कि जो हमारा एंगल फर्स्ट है वह इक्वल होगा एंगल सेकंड के। वो क्यों, क्योंकि जो हमारी AB लाइन है, AB लाइन बाइसेक्ट एंगल A, क्योंकि जो AB लाइन है, यह जो AB लाइन है वह बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, ये वाला जो एंगल है। अब बाइसेक्ट क्या होता है, बाइसेक्ट वो एंगल होते हैं, यानी कि उस लाइन को बोलते हैं बाइसेक्ट लाइन जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्टों में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो दैट मींस एंगल फर्स्ट जो होगा एंगल सेकंड के इक्वल होगा, यानी कि दो बराबर भाग है इसके, तो जितना एंगल फर्स्ट होगा उतना ही एंगल सेकंड भी होगा। और ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा कि AB जो है लाइन बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, दूसरी चीज हमारा जो है यहां पर जो AB है, AB इज इक्वल टू AB। अब ऐसा क्यों कहा हमने AB इक्वल है AB के, क्योंकि यहां पर जब हम देखेंगे ट्राइंगल ABC, इसकी ये वाली साइड, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल क्या था ABD, उसकी भी क्या है AB। तो AB जो साइड है वो क्या है, दोनों ट्राइंगलों की इक्वल है। तो AB इक्वल होगा AB के, तो यहां पे लिख देंगे कॉमन। दोनों ट्राइंगलों में क्या है, AB जो साइड है वो कॉमन है, तो यहां लिख देंगे कॉमन, क्योंकि AB जो साइड है वो क्या है, दोनों ट्राइंगलों में कॉमन है, तो इसलिए हमने लिख दिया कॉमन। अब जब दो साइड कौन सी, AC इक्वल है BD के, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, दूसरी दोनों ट्राइंगलों में ये दूसरी साइड इक्वल है, तो पहली साइड ये इक्वल है और दूसरी साइड ये वाली इक्वल है, यानी कि दो साइड और एक एंगल जब इक्वल होते हैं तो दैट मींस उसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगती है, हमारी वो प्रॉपर्टी लगती है। यहां पे लिखेंगे हम ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, हम क्या कह सकते हैं, यह क्या है, एक कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। वो क्यों, क्योंकि इसमें जो है दो साइड SAS क्या लगेगी, या बाई लिख देना इससे आगे, बाई SAS कॉन्ग्रुएंट, आप पूरा लिख देना। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, SAS। अब जिस भी ट्राइंगल में, जिन भी दो ट्राइंगलों में SAS यानी कि दो साइड और एक एंगल जो है इक्वल हो, वह क्या कहलाता है, हमारा SAS कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। ठीक है, इसलिए हमने यहां पे क्या लिख दिया है, ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD के। ठीक है, अब ये तो हमने प्रूव कर लिया। लास्ट में क्या कह रहा था, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। अब BC कहां है, BC ये रहा और BD ये रहा, यानी कि इस वाले साइड की बात कर रहा है
और इस वाले साइड की। तो जब हम इन दोनों साइडों को देखेंगे तो यह दो साइड क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग साइड है, और कोरेस्पॉन्डिंग जो साइड होती है वह क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा BC है वह इक्वल होगा BD के। अब वो क्यों होगा, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी बाई CPCT, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लग जाएगी, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, BC इक्वल है BD के। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 7.1 का वो इजीली सॉल्व कर लिया है। अगर आपकी समझ में ना आया हो तो दोबारा देख लेना, अगर फिर भी ना आए, माइंड में कोई डाउट रहे, कहीं पे कोई कंफ्यूजन रहे, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम आईडी मेरी मेंशन रहेगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पर जाकर के मुझे DM कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, सी फिगर 7.17 प्रूव दैट। अब ये हमारे पास 7.17 जो डायग्राम है, इसमें जो है हमारे पास क्या कह रहा है कि जो AD है वह इक्वल है BC के, यानी कि जो AD लाइन है वह इक्वल है इसके। तो दैट मींस ये वाली लाइन जो है वह इक्वल होगी इस वाली लाइन के। ठीक है, दूसरी चीज क्या बोल रहा है, एंगल DAB, एंगल DAB यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है एंगल CBA, एंगल CB और A के, यानी कि ये वाला एंगल। तो ये किस एंगल की बात कर रहा है, ये वाला एंगल एंड इस वाले एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, अब हमने प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC के, यानी कि ये प्रूफ करना है हमको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। ठीक है, अब जो है हमारे पास गिवन दिया हुआ है कि जो AD लाइन है वो इक्वल है BC के, तो यहां लिख देंगे AD लाइन है इक्वल BC के। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे हमें अलग से। जब हम इन ट्राइंगलों को देखेंगे तो ये वाला ट्राइंगल क्या बन रहा है आपका, इस टाइप से बन रहा है। ठीक है, यहां आपका A है, B एंड आपका D। दूसरा ट्राइंगल कौन सा, ये वाला, यानी कि ये वाला ट्राइंगल कैसे बन रहा है आपका, इस टाइप से। दैट मींस ये B है, ये A है एंड ये आपका C है, और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, जो AD है, यानी कि जो AD है वह इक्वल है BC के, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है, तो यहां लिख देंगे गिवन। दूसरी चीज क्वेश्चन में गिवन क्या कह रहा है कि जो एंगल हमारा ये वाला है A वह इक्वल है, यानी कि A एंगल इक्वल है B के, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको भी लिख देंगे एंगल A इक्वल है एंगल B के, ये भी क्या है, गिवन है हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, अब दूसरी चीज जब हम ध्यान देंगे इसमें, तो जो हमारी AB जो साइड है वह इस वाले ट्राइंगल में भी है, और AB जो है इस वाले ट्राइंगल में भी है, यानी कि ये वाली साइड एंड ये वाली साइड, यानी ये वाली जो साइड है हमारी वह इस वाले ट्राइंगल में भी है। जब हम इस डायग्राम में देखेंगे तो इस वाले ट्राइंगल में AB इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, और जब हम ABD वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो इसमें भी AB जो है साइड आ रही है। तो दैट मींस AB जो साइड है, AB जो साइड है वह इक्वल है AB के। ऐसा क्यों, क्योंकि यह क्या है, कॉमन है, क्योंकि यह दोनों ट्राइंगलों में आ रही है, तो दैट मींस यह जो साइड होगी वह क्या होगी, कॉमन होगी। अब हम जब इन प्रॉपर्टीज को देखेंगे जो हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्यूशन में, AD और BC इक्वल है, एक साइड ये हो जाएगी, दूसरी साइड AB इक्वल है AB के, दूसरी साइड ये हो जाएगी, और ये आपका क्या है, एंगल है, यानी कि एक साइड दो साइड, यानी कि टू साइड और वन एंगल। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी हमारी, इसमें लगेगी SAS। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे हम ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC, यानी कि ये वाला एंगल, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कॉन्ग्रुएंट। ठीक है,
अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए किससे, हमारे SAS कॉन्ग्रुएंट से, और यही हमको क्या करना था, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। अब बढ़ते हम सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास BD इक्वल है AC के। अब BD कौन सा है हमारा, जो हमारा BD है वह इक्वल है किसके, AC के। अब AC लाइन कौन सी है, ये वाली, यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वह इक्वल है इस वाली लाइन के। और अभी हम इससे पहले प्रूव कर चुके हैं कि जो हमारा ट्राइंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो दैट मींस यहां पर हम क्या लिख देंगे, जो BD है वह इक्वल है AC के। वो क्यों, बाय CP CT। क्यों, क्योंकि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यह प्रॉपर्टी लग रही है हमारी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो कि हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो आपको बस इतना ही इसमें लिखना था। अब लास्ट पार्ट है हमारे पास एंगल ABD इक्वल है एंगल BAC के। अब दैट मींस ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, थर्ड पार्ट में जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पर लिख देंगे हम कि जो हमारा एंगल AB और D है वह इक्वल है एंगल BAC के। वो क्यों, यह भी क्या है, बाय CP यानी कि कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसमें भी यही प्रॉपर्टी लगेगी, जिससे कि कारण यह जो हमारा एंगल होगा वह इक्वल होगा CPCT के कारण। अब एंगल B कौन सा था, ये वाला, और एंगल A कौन सा, ये वाला, जो कि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं बाय CPCT ट्राइंगल के मेथड से। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, वो भी हमने बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, कोई भी डाउट हो, एक बार दोबारा देख लेना वीडियो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। See figure 7.18 show that CD bisect AB। अब ये क्या कह रहा है कि जो AD है वह BC के क्या है, इक्वल है परपेंडिकुलर में। यानी कि यहां पर ये वाला जो ट्राइंगल है कौन सा, BOC, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, हमारा एंगल B, और इसमें AOD ट्राइंगल में यहां पर जो एंगल A है वो क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। तो दैट मींस यह किसकी बात कर रहा है, OB और OA की बात कर रहा है। तो हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव OB इज इक्वल टू OA। हमने प्रूव क्या करना है, जो OB है वह इक्वल है OA के। अब बात करेंगे हम इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD के। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगलों में जब हम देखेंगे BOC एंड AOD में, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि जो एंगल A है वह भी 90 डिग्री है, और दूसरा जो एंगल B है वह भी क्या है, 90 डिग्री है। इसमें जो है, जो हमारा AD है, यानी कि AD जो है वह इक्वल है BC के, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्या लिख देंगे, जो BC है वह इक्वल है AD के। ठीक है, तो यहां लिख देंगे ब्रैकेट में गिवन। गॉट इट। देन सेकंड चीज क्या दे रखी है, जो एंगल A है वह इक्वल है एंगल B के। क्या लिख देंगे, एंगल A इक्वल है एंगल B के। वो क्यों, क्योंकि यह भी क्या है, 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। तीसरी चीज जब हम इसमें देखेंगे कि जो हमारी CD लाइन है वह बाइसेक्ट कर रही है AB लाइन को, तो यहां पर जब हम देखेंगे कि ये वाला एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल बन रहा है, तो इसको एंगल फर्स्ट, इसको एंगल सेकंड नाम दे देंगे। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, एंगल जो फर्स्ट है वह इक्वल होगा एंगल सेकंड के। ऐसा क्यों होगा भाई, क्योंकि जो CD लाइन है वह बाइसेक्ट कर रही है AB लाइन को, एंड ये वाले जो एंगल बन रहे हैं हमारे वो क्या बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं, और जो CD लाइन है यानी कि ये वाली जो लाइन है वह बाइसेक्ट कर रही है AB लाइन को, जो कि हमने इसमें प्रूव कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल A और एंगल B है वो 90 डिग्री है,
दूसरा क्या है, एंगल फर्स्ट एंड एंगल सेकंड क्या है हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो दो एंगल और एक साइड, यानी कि यह क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंसी हमारी प्रूव हो जाएगी। तो हम यहां पर लिख देंगे ट्रायंगल, कौन सा वाला एंगल था, बीओसी, बीओसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एओडी के, ठीक है, एओडी के क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो यहां पे लिख देंगे हम, इसमें क्या प्रूव किया हमने, दो एंगल है और एक साइड है, तो इसमें लिख देंगे बाई एएएस कॉन्ग्रुएंसी। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, बाई एएएस कॉन्ग्रुएंसी। तो दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जो OB है वो क्या है, OA के इक्वल है। अब जो बाइसेक्ट लाइन होती है वो किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्टों में डिवाइड कर सकती है, यानी कि करती है। तो दैट मीन्स जो OB है वह इक्वल होगा OA के। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, जो OB लाइन है हमारी वह इक्वल होगी OA लाइन के। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बाई CPCT। अब ये CPCT क्या होता है, ये CPCT होता है आपका कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आपको ये जो बेसिक चीजें हैं इसका हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट बनाया हुआ है। अगर जिस किसी ने इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं देखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी के बेस पे हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर जिस किसी ने इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं देखा है तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।